पैसा भी जहाँ तहाँ डूब जाता है। जिसको भी देते हैं नहीं आता लौटाने के लिए, आता ही नहीं है, और संबंध खराब कर लेता है सब, है ना। धन देने के तो दो दो नुकसान है, एक तो धन गया और दूसरा उस व्यक्ति के साथ संबंध खराब हो गया। इसलिए मत दो धन किसी को। फिर बात आती है कि बुरे समय में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर हमारे बुरे समय में वो मदद करता है। ऐसे ही तो दुनिया चलती है। लेकिन ये जो धोखा देने की बात आ जाती है ना, आपने तो दिया, उसने नहीं लौटाया, फिर आपको भी जरूरत पड़ी, फिर वो क्या काम आएगा। आपका पैसा ही नहीं लौटा रहा तो वो अपने पैसे क्या देगा। यदि आप भी उन बदनसीबों में एक हैं, हाँ मैं बदनसीब शब्द आज इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे मैं ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोई बदनसीब नहीं होता है, लेकिन हाँ वो लोग बदनसीब होते हैं जो किसी को देते हैं और उनका पैसा कोई लौटाता ही नहीं। जहाँ भी लगाते हैं पैसा, लॉटरी की टिकट लेते हैं, सारा पैसा डूब जाता है। आपकी किस्मत कभी नहीं जागती, आपका लॉटरी कभी नहीं लगता। कहीं आपने देखा कि हाँ इन्वेस्ट करो, पैसे 4 गुने हो जाएंगे, 2 गुने हो जाएंगे, आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी भाग जाती है। आपको ये लगता है और किसी ने नहीं लगाया पैसे, मैं ही जाकर क्यों लगाया, मेरी किस्मत क्यों खराब है। यानी कि आप भी उन बदनसीबों में आते हैं जो अपना धन कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़ डूब जाती है। लड़ झगड़ कर बड़े सबको मना कर किसी तरह आपने एक दुकान खोली, पूंजी की व्यवस्था की, दुकान ली, उसको रंग रोगन करवाया, अच्छा खासा खर्च किया। आपको लगा इस दुकान से मैं इतनी कमाई करूंगा कि मैं खुद भी बन जाऊंगा लखपति करोड़पति, और फिर ये पैसे जिससे लिया हूँ उसको भी दे दूंगा। क्या किस्मत आपकी डूबी कि दुकान भी डूबा, फर्नीचर तक बेचने पड़ गए, एक ग्राहक नहीं आया और पूंजी भी डूब गई। मैं अपनी कंसल्टेंसी के दौरान इतने लोगों से मिलती हूँ, खास करके लड़कों से, लड़कियाँ कम आती हैं इस मामले को लेकर कि हमारा भाग्य इतना खराब है कि हम जहाँ भी हाथ लगाते हैं वो सब डूब जाता है। बहुत सारे भाई आते हैं, कोई बात नहीं, ये समय है, नक्षत्र है, ग्रह है जो अपनी दशा बदलते हैं। आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, आपको उपाय करने होंगे, और कौन सा ग्रह आपका खराब है, किसकी वजह से धन डूब रहा है, आपको उससे जुड़ा उपाय करना होगा। तो आज मैं एक आपको कॉमन उपाय बताने जा रही हूँ जिसके पैसे डूब जाते हैं उनके लिए। देखो, पैसे बचना ना डूबना भी आय के बराबर होता है। यदि हर साल आप 1,00,000 2,00,000 रुपए डुबा देते हैं और अगर इस 1,00,000 2,00,000 को बचा ले तो ये भी आय से कम नहीं होगी। यदि आपने किसी को कर्ज दिया और वो लौटाने का नाम नहीं ले रहा, अब आपको जरूरत पड़ गई कर्ज लेने की, लेकिन आपके पैसे नहीं मिल रहे। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी आसानी से खरीद ली, सोचा इसकी रेट बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूंगा, अब बेचने की बारी आई तो वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। अगर ये प्रॉपर्टी बिक जाए आपकी तो फिर कमाल हो जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। गाड़ी आपने खरीद ली, आज मुसीबत हो गई, सोच रहे गाड़ी बेच दे, कोई लेने वाला नहीं। मतलब आपका पैसा लग तो जाता है कहीं भी, परंतु फिर वो वापस से रिकवर नहीं होता है। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन इस समस्या से ग्रसित है कि उनके पैसे जहां भी वो इन्वेस्ट करती है, चाहे वो चिटफंड कंपनी निकल जाती है, कंपनी डूब जाती है, चाहे वो व्यक्ति भाग जाता है जिसको आपने दिया है, चाहे वो पैसा डूब जाता है, प्रॉपर्टी में पैसे फंस जाते हैं, मतलब आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपकी मनी ब्लॉक हो रही है कहीं ना कहीं। चलिए उसको रिलीज करते हैं। आज वो अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, खास करके नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर आपको करना है यह प्रयोग। जहां जहां पे पैसे अटके पड़े हैं ना, वहां से पैसे निकलेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मेरे क्लाइंट्स का। जो चिटफंड कंपनी भाग गई वो वापस से आकर भी कस्टमर को पैसे लौटाई हैं। मेरे एक क्लाइंट को के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि भला भागी हुई कंपनी कैसे लौट कर आ गई। उनको लगा कितने लोगों के पैसे लेकर नहीं भागना चाहिए, सो लौटा देते हैं। मतलब ऐसी अद्भुत आज आपको प्रयोग बताने जा रही हूँ। जिसको भी कर्ज देंगे आप, वापस आएगा, आपके लिए कर्ज की राशि को आपको वापस लौटा कर देगा। आपका पैसा नहीं डूबेगा, इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो आपको सार्थक करता है, यही वो मंत्र है जो आपको पूर्ण बनाता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त,
ड्राइविंग करते वक्त या रोटी पकाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त भी ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर। मेरे कमेंट सेक्शन में भी ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भाग्य न बदल जाए तो कहिएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो प्रयोग बता रही हूँ नवरात्रि के किसी भी दिन करें, नवरात्रि में ना कर सके तो कभी भी करें। आपको एक नोट लेना है, आपको सिक्का नहीं लेना है। 50 का नोट हो सकता है, 100 का नोट हो सकता है, 200 का नोट हो सकता है, 500 का नोट हो सकता है। कोई व्यवस्था ना हो सके, कहीं कोई व्यवस्था ना हो सके तो एक 10 का नोट ले लें। शर्त यह है कि नोट को आपको धोना पड़ेगा स्वच्छता के लिए। थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस जल में नोट को डुबाकर सुखा दें। कुछ नहीं होगा, नोट नहीं फटती है। वैसे भी गंदे नोट धो देते हैं हम लोग कभी कभी चढ़ाने के लिए। नोट को आप उस हल्दी और गंगा जल और जल वाले जल में डालकर जरा सा धूप में सुखा दीजिए। चाहे तो कपड़ा प्रेस साफ करते हैं ना, वही प्रेस चला दो, इस्त्री चला दो, नोट बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे स्वच्छ हो जाएंगे। फाड़ मत देना नोट को, करेंसी नहीं फाड़नी चाहिए, वैसे भी वो लक्ष्मी होती है। उसे धोकर साफ कर लेना। नवरात्रि के प्रथम दिन कर लेना यह प्रयोग। एक लाल रंग की कलम लेना, जो सिंदूर माँ को अर्पण करते हो उसी सिंदूर में जल मिला लेना थोड़ा सा और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना। इस सिंदूर से नोट के दोनों कोन में, नोट के फ्रंट भाग में आप करोगे 2 छोटे छोटे स्वास्तिक बनाना। सिंदूर से किसी भी तीली से बन जाएगी आसानी से। लाल रंग की कलम से नोट के किसी भी स्वच्छ भाग में जहाँ जगह हो लिखेंगे आप धन, नीचे लिखेंगे आगच्छ, उसके नीचे लिखेंगे आगच्छ, धन आगच्छ आगच्छ। और जो पेस्ट आपने बनाया सिंदूर से उसे 2 स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक बहुत साफ सुथरा सुंदर बनाना, उसमें 4 बिंदी लगा देना, सूखने देना। स्वास्तिक सूख जाएगा, इसको 4 फोल्ड कर देना, नोट को 4 तह मोड़ देना और माता के पास चढ़ा देना। नवरात्रि में कर रहे हो ना, और नवरात्रि के अगर पहले या बाद में यह प्रयोग कर रहे हो तो अपने पूजा रूम में जो माता लक्ष्मी की आपने रखी होगी चौकी या तस्वीर, वहां आप इनको चढ़ा देना। पूरी नवरात्रि ये वहीं रहेगा और ये संपूर्ण नवरात्रि आपको 11 दिन एक्चुअली ये पाठ करना है। आपको 108 बार इसी मंत्र को ओम धन आगच्छ आगच्छ, ओम धन आगच्छ आगच्छ का जप करना है, चैंटिंग करनी है इस मंत्र की 108 बार नित्य। यदि आपके घर में नवरात्रि की पूजा हो रही है तो आप वहीं बैठकर करेंगे। अन्य दिन आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी के सामने बैठकर ये 11 दिन इस जप को करेंगे। नोट वहीं 11 दिन चढ़ी रहेगी और अंतिम दिन इस नोट को उठाकर आप अपने पर्स में, बटुए में या तिजोरी में रख लेंगे। जहां जहां भी मनी ब्लॉकेज होगी ना, वहां से धन आना प्रारंभ होगा। आपने क्या कहा? धन आगच्छ आगच्छ। आपके पैसे जहां जहां अटके पड़े हैं ना, वहां से आने लगेंगे। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात आएगी कि उसने मेरे मुसीबत में दिया, अब उसको जरूरत है, मुझको देने चाहिए, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। वो घर आकर दरवाजा खटखटाकर आपके पैसे देगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।